और गुप्ता चैनल में आप सबका स्वागत है। जैसे कि हम श्री भक्तमाल की कथाएं पढ़ रहे हैं और उनमें हमने भगवान जी को वश में करने वाले भक्तों की कहानियां कल से हमने शुरू की थी। तो आज हम फिर से आपके सामने उपस्थित हो गए हैं नई कहानियों के साथ। तो कहानी शुरू करने से पहले गुरु वंदना करते हैं। जय गुरुदेवा, जय गुरुदेवा, जय गुरुदेवा, जय गुरुदेव, जय गुरुदेवा, जय गुरुदेवा, जय गुरुदेवा, जय गुरुदेव। जय श्री कृष्ण सबको। तो आज हम आपके सामने महाराज परीक्षित जी की कहानी सुनाने जा रहे हैं। ये तो हमने कल भी बताया था कि ये जो कहानियां हैं ये उन भक्तों की हैं जिन्होंने प्रभु को अपने बस में किया हुआ है और प्रभु जी उनके चरण की धूली लेना चाहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं महाराज परीक्षित जी की कहानी। सुभद्रा कुमार अभिमन्यु की पत्नी महाराज विराट की पुत्री उत्तरा गर्भवती थी। उनके उदर में कौरव और पांडवों का एकमात्र वंशधर था। अश्वत्थामा ने उस गर्भस्थ बालक का विनाश करने के लिए ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया। बेविहल उत्तरा भगवान श्री कृष्ण की शरण में गई। भगवान ने उसे अभय दान दिया और बालक की रक्षा के लिए वे सूक्ष्म रूप से उत्तरा के गर्भ में स्वयं पहुंच गए। तो देखिए कितनी बड़ी बात है कि तभी तो कहते हैं कि जो प्रभु के साथ रहते हैं, जो प्रभु को ही सब कुछ मानते हैं, तो प्रभु भी उनको उनके साथ कुछ भी करने के लिए पीछे नहीं हटते हैं। तो देखिए उन्होंने उनकी रक्षा के लिए, उत्तरा की रक्षा के लिए प्रभु जी छोटे से सूक्ष्म रूप में उनके घर में ही बैठ के उनकी रक्षा करने के लिए। तो गर्भस्थ शिशु ने देखा कि एक प्रचंड तेज चारों ओर से समुद्र की भांति उमड़ता हुआ उसे भस्म करना आ रहा है। इसी समय बालक ने अंगूठे के बराबर ज्योति में भगवान को अपने पास देखा। भगवान अपने कमल नेत्रों से बालक को स्नेहपूर्वक देख रहे थे। उनके सुंदर श्याम वन पर पीतांबर की अद्भुत शोभा थी। मुकुट, कुंडल, अंगद, किंकिनी प्रभृति मणि में आवरण उन्होंने धारण कर रखे थे। उनकी 4 भुजाएं थी और उनमें शंख, चक्र, गदा, पद्म थे। अपनी गदा को उल्का के समान चारों ओर शीघ्रता से घुमाकर भगवान उस उमड़ते आते अस्त्र तेज को बराबर नष्ट करते जा रहे थे। बालक 10 महीने तक भगवान को देखता रहा। वे सोचता ही रहा कि ये कौन है। जन्म का समय आने पर भगवान वहां से अदृश्य हो गए। बालक मृत सा उत्पन्न हुआ क्योंकि जन्म के समय उस पर ब्रह्मास्त्र का प्रभाव फिर भी पड़ गया था। तुरंत श्री कृष्ण चंद्र प्रसूति का गृह में आए और उन्होंने उस शिशु को जीवित कर दिया। यही बालक परीक्षित के नाम से प्रसिद्ध हुआ। जब परीक्षित बड़े हुए तो पांडवों ने इन्हें राज्य सौंप दिया और स्वयं हिमालय पर चले गए। प्रतापी और धर्मात्मा परीक्षित ने राज्य में पूरी सुव्यवस्था स्थापित की। एक दिन जब ये दिग्विजय करने निकले थे, इन्होंने एक उज्ज्वल सांड देखा जिसके 3 पैर टूट गए थे, केवल एक ही पैर शेष था। पास ही एक गाय रोती हुई उदास खड़ी थी। एक काले रंग का शूद्र राजाओं की भांति मुकुट पहने हाथ में डंडा लिए गाय और बैल को पीट रहा था। ये जानने पर कि गौ पृथ्वी देवी है और विश्व साक्षात धर्म है तथा ये कलियुग शूद्र बनकर उन्हें ताड़ना दे रहा है। परीक्षित ने उस शूद्र को मारने के लिए तलवार खींच ली। शूद्र ने अपना मुकुट उतार दिया और वह परीक्षित के पैरों पर गिर पड़ा। महाराज ने कहा, कली तुम मेरे राज्य में मत रहो। तुम यहाँ रहते हो, वहाँ असत्य, दंभ, छल, कपट आदि अधर्म रहते हैं। कली ने प्रार्थना की, आप तो चक्रवर्ती सम्राट हैं, अतः मैं कहाँ रहूं ये आप ही मुझे बता दें। मैं कभी आपकी आज्ञा नहीं तोड़ूंगा। परीक्षित ने कली को रहने के लिए जुआ, शराब, स्त्री, हिंसा रूप स्थान बताए। ये कली के निवास हैं, इनसे प्रत्येक कल्याणकामी को बचना चाहिए। कली ने पुनः कहा, राजन आपने मुझे जो स्थान दिए वे सब निकृष्ट कोटि के हैं, अतः मुझे कोई अच्छा स्थान भी दीजिए। इस पर राजा ने उसे स्वर्ग में रहने के लिए कहा। एक दिन आखेट करते हुए परीक्षित मन में भटक गए। भूख और प्यास से व्याकुल वे एक ऋषि के आश्रम में पहुंच गए। ऋषि उस समय ध्यानस्थ थे। राजा ने उनसे जल मांगा, पुकारा, पर ऋषि को कुछ पता न लगा। इसी समय कली ने राजा पर अपना प्रभाव जमाया।
उन्हें लगा कि जानबूझकर ये मुनि मेरा अपमान करते हैं। पास में ही एक मरा सर्प पड़ा था। उन्होंने उसे धनुष से उठाकर ऋषि के गले में डाला, ये परीक्षा करने के लिए कि ऋषि ध्यानस्थ हैं या नहीं, और फिर वे राजधानी लौट गए। बालकों के साथ खेलते उन ऋषि के तेजस्वी पुत्र ने जब ये समाचार पाया तब शाप दे दिया, इस दुष्ट राजा को आज के 7वें दिन तक तक्षक काट लेगा। उस समय वे भीमसेन द्वारा विजित मगध राज जरासंध का स्वर्ण मुकुट सिर पर धारण किए थे। उसमें कली का वास हो गया था, इसलिए उनसे ये अकरणीय कृत्य हो गया था। घर पहुंचकर मुकुट उतारने पर परीक्षित को स्मरण आया कि मुझसे आज बहुत बड़ा अपराध हो गया। वे पश्चाताप कर ही रहे थे, इतने में शाप की बात का उन्हें पता चला। इससे राजा को तनिक भी दुख न हुआ। अपने पुत्र जन्मेजय को राज्य देकर वे गंगा तट पर जा बैठे। 7 दिनों तक उन्होंने निर्जल व्रत का निश्चय किया। उनके पास उस समय बहुत से ऋषि मुनि आए। परीक्षित ने कहा, ऋषिगण, मुझे शाप मिला, ये तो मुझ पर भगवान की कृपा ही हुई। मैं विषय भोगों में आसक्त हो रहा था, दयामय भगवान ने शाप के बहाने मुझे उनसे अलग कर दिया। अब आप मुझे भगवान का पावन चरित्र सुनाइए। उस समय वहां घूमते हुए श्री सुखदेव जी पहुंच गए। परीक्षित ने उनका पूजन किया। उनके पूछने पर सुखदेव जी ने 7 दिनों में उन्हें पूरे श्रीमद् भागवत का उपदेश किया। अंत में परीक्षित ने अपना चित्त भगवान में लगा लिया। तक्षक ने आकर उन्हें काटा और उसके विष से उनकी देह भस्म हो गई, पर वे तो पहले से ही शरीर से ऊपर उठ चुके थे। उनको इस सब का पता तक न चला। अब हम आपको सुना रहे हैं श्री शेष जी की कहानी। शास्त्रों में भगवान के 5 विध स्वरूप माने गए हैं। इनमें एक रूप वयु के नाम से प्रसिद्ध है। वयु ये रूप सृष्टि पालन और संहार करने के लिए, संसारी जनों का संरक्षण करने के लिए और उपासकों पर अनुग्रह करने के लिए ग्रहण किया जाता है। वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध ये 4 व्यूह हैं। एक बार फिर से बोलेंगे, वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध ये 4 व्यूह हैं। वास्तव में संकर्षण आदि 3 ही व्यूह हैं। वासुदेव तो व्यू मंडल में आकर व्यू रूप में केवल गिने जाते हैं। इनमें से संकर्षण जीव तत्व के अधिष्ठाता हैं। इनमें ज्ञान और बल, इन 2 गुणों की प्रधानता है। यही शेष अथवा अनंत भस्म कर देती है। शेष अथवा अनंत के रूप में पाताल मूल में रहते हैं और प्रलय काल में इन्हीं के मुख में से संवर्तक अग्नि प्रकट होकर सारे जगत को भस्म कर देती है। यही भगवान आदिपुरुष नारायण के प्रयक रूप में क्षीर सागर में रहते हैं। ये अपने सहस्त्र मुखों के द्वारा निरंतर भगवान का गुण अनुवाद करते रहते हैं और अनादिकाल से यूं करते रहने पर भी अगाते या उगते नहीं। ये भक्तों के परम सहायक हैं और जीव को भगवान की शरण में ले जाते हैं। इनके सारे देवता वंदना करते हैं। इनके बल, पराक्रम, प्रभाव और स्वरूप को जानने और वर्णन करने की सामर्थ्य किसी में भी नहीं है। गंधर्व, अप्सरा, सिद्ध, किन्नर, नाग आदि कोई भी इनके गुणों की था नहीं लगा सकते। इसी से इन्हें अनंत कहते हैं। ये पंचविध ज्योति सिद्धांत के प्रवर्तक माने गए हैं। ये सारे विश्व के आधारभूत भगवान नारायण के श्री विग्रह को धारण करने के कारण सब लोगों में पूज्य और धन्यतम कहे जाते हैं। ये सारे ब्रह्मांड को अपने मस्तक पर धारण किए रहते हैं। ये भगवान के निवास, छैया, आसन, पादुका, वस्त्र, पादपीठ, तकिया तथा छत्र के रूप में शेष अर्थात अंगीभूत होने के कारण शेष कहलाते हैं। त्रेता युग में श्री लक्ष्मण जी के रूप में और द्वापर में श्री बलराम जी के रूप में यही अवतीर्ण होकर भगवान की लीला में सहायक बनते हैं। ये भगवान के नित्य परिकर, नित्य मुक्तम एवं अखंड ज्ञान संपन्न माने जाते हैं। अब हम आपको कहानी सुनाएंगे श्री सूत जी की। अलोढ़्य सर्वशास्त्राणि विचार्य च पुनः पुनः इदमेकं सुनिष्पन्नं दयो नारायण सदा। अर्थात रोमहर्षण जी सूत जाति के थे। रोमहर्षण जी सूत जाति के थे। ये भगवान वेद व्यास जी के परम प्रिय शिष्य थे। भगवान व्यास ने इन्हें समस्त प्राणों को पढ़ाया और आशीर्वाद दिया कि तुम समस्त प्राणों के वक्ता हो जाओगे। इसलिए ये समस्त प्राणों के वक्ता माने जाते हैं। ये सदा ऋषियों के आश्रमों में घूमते रहते हैं और सबको प्राणों की कथा सुनाया करते थे। नैमिषारण्य में 88,000 ऋषि वास करते थे। सूत जी उनके यहाँ सदा कथा कहा करते थे। यद्यपि ये सूत जाति के थे, किंतु प्राणों के वक्ता होने के कारण
समस्त ऋषि इनका आदर करते थे और उच्च आसन पर बिठाकर इनकी पूजा किया करते थे। इनकी कथा इतनी अद्भुत होती थी कि आसपास के ऋषिगण जब सुन लेते थे कि अमुक जगह सूची आई है तो सभी दूर दूर कर इनके पास आ जाते और चित्र विचित्र कथाएं सुनने के लिए इन्हें घेर कर चारों ओर बैठ जाते। पहले तो ये सब ऋषियों की पूजा करते, उनका कुशल प्रश्न पूछते और कहते, ऋषियों आप कौन सी कथा मुझसे सुनना चाहते हैं। इनके प्रश्नों को सुनकर शौनक जो और कोई बुद्ध ऋषि किसी तरह का प्रश्न कर देते और कह देते, रोमहर्षण सूत, यदि हमारा ये प्रश्न पौराणिक हो और पुराणों में गाया गया हो तो इसका उत्तर दीजिए। ऐसी कौन सी बात है जो पुराणों में ना हो। पहले तो सूत उनके प्रश्न का अभिनंदन करते और फिर कहते, आपका ये प्रश्न पौराणिक ही है। इनके संबंध में मैंने अपने गुरु भगवान व्यास से जो कुछ सुना है उसे आपके सामने कहता हूँ, सावधान होकर सुनिए। इतना कहकर सूत जी कथा का आरंभ करते और यथावत समस्त प्रश्नों का उत्तर देते हुए कथाएं सुनाते। इस प्रकार ये सदा भगवली लीला कीर्तन में लगे रहते थे। इनसे बढ़कर भगवान का कीर्तनकार कौन होगा। इनकी मृत्यु भगवान बलदेव जी के द्वारा हुई। नैमिषारण्य में तीर्थ यात्रा करते हुए बलदेव जी पहुंचे। ये उस समय व्यास आसन पर बैठे थे। उस आसन की गरिमा के कारण ये उन्हें देखकर उठे नहीं। इस पर बलराम जी को क्रोध आ गया और उन्होंने इनका सिर काट लिया। ऋषि ने बलराम जी से कहा, ये आपने अच्छा नहीं किया, हमने इन्हें दीर्घायु देकर इस उच्च आसन पर बैठाया था। आपको ब्रह्म हत्या का पाप लगा है, आप प्रायश्चित करें। ऋषियों की आज्ञा बलदेव जी ने शिरोधार्य की और उन्होंने जैसा प्रायश्चित बताया था वैसा किया। उस समय इनके पुत्र उग्रश्रवा को वह गद्दी दी गई और तब से रोमहर्षण की जगह उग्रश्रवा पुराणों के वक्ता हुए। आत्मा व जायते पुत्र के नाते उग्रश्रवा में अपने पिता के समस्त गुण मौजूद थे। अब हम सुना रहे हैं आपको श्री महाशाल श्री शौनक जी की कथा। शौनक जी, श्री शौनक जी ये नैमिषारण्य के 88,000 उद्वृता ब्रह्मादि ऋषियों में प्रधान ऋषि थे। भृगु वंश में उत्पन्न होने से भाद्रव और शौनक के अपत्य होने के कारण इनका नाम शौनक पड़ा। समस्त पुराणों को और महाभारत को इन्होंने ही सूत जी के मुख से सुना था। पुराणों को श्रवण करने वाला ऐसा कौन सा मनुष्य होगा जो इनके नाम को ना जानता हो। समस्त पुराणों में शौनक उवाच पहले ही आता है। हमें पुराणों में व्रतों का महात्म्य तथा तीर्थों की महिमा जो कुछ भी सुनाई पड़ती है सब शौनक जी की ही कृपा का फल है। ये हजारों वर्ष का श्रवण सत्र करते थे। एक जगह का है, कली मागत माघ्याय श्रेत्य अस्मन वैष्णवे वयम आसीना दीर्घ सत्रेण कथायां सक्षना हरे। कलयुग को आया देकर हम सब ऋषि इस वैष्णव क्षेत्र में भगवान की कथाओं का आनंद लेते हुए दीर्घ काल का सत्र कर रहे हैं। इनका समस्त समय भगवत कथा श्रवण में ही व्यतीत होता था। ऋषियों में जैसा विशुद्ध और संयम युक्त चरित्र महर्षि शौनक का मिलता है वैसा अन्य किसी भी ऋषि का शायद ही हो। ये नियम से हवन आदि नित्य क्रम करके कथा श्रवण के लिए बैठ जाते थे, फिर भगवान की कथाओं में ही पूरा समय लगाते थे। इसी प्रकार शौनक जी हमें पुराण कैसे सुनने चाहिए इसकी शिक्षा देते थे। भगवत चरित्र सुनकर कैसे अनुमोदन करना चाहिए, कथा में किस प्रकार एकाग्रता रखनी चाहिए और समय का कैसे सदुपयोग करना चाहिए, इन समस्त बातों की शिक्षा हमें शौनक जी के चरित्र से मिलती है। अब हम सुना रहे श्री प्रचेतागण की कहानी। महाराज पृथु के वंश में वहिर्षद नाम के एक महानुभाव राजा हुए। वे प्रजा का नीति पूर्वक पालन करने वाले, यज्ञ आदि के अनुष्ठान रूप कर्मकांड में तथा प्राणायाम आदि योगाभ्यास में पारंगत और परम पुण्यात्मा थे। उन्होंने यहाँ एक यज्ञ किया, उसके समीप ही दूसरा यज्ञ किया और दूसरे के समीप ही तीसरा यज्ञ किया। इस प्रकार उन्होंने यज्ञों का तांतासा लगा दिया, जिससे ये सारा भूमंडल प्राणमुख दर्भों से आच्छादित यज्ञ मंडप सा बन गया। इससे ये प्राचीन अवि नाम से प्रसिद्ध हुए। इन्होंने देवादि देव ब्रह्मादि के कहने पर समुद्र की शतरुति नामक कन्या के साथ विवाह किया और उसके द्वारा उन्होंने प्रचेता नाम के 10 पुत्र उत्पन्न किए। ये सब के सब भगवान की आराधना रूप धर्म में परिनिष्ठित थे। ये जब वयस्क हुए तो पिता ने इन्हें विवाह करके संतान उत्पन्न करने की आज्ञा दी। भगवान के अनुग्रह के बिना उत्तम संतान का होना बहुत कठिन है। ये सोचकर वे भगवान की प्रसन्नता के निमित्त तप करने को पश्चिम दिशा की ओर चल दिए। चलते चलते समुद्र के समीप उन्होंने समुद्र से कुछ ही छोटे एक सरोवर को देखा।
जिसका जल सत्पुरुषों के अंतःकरण के समान निर्मल था और जिसमें रहने वाले मत्स्य, कच्छप आदि प्राणी शांत थे। वहां मृदंग और झांझ आदि बाजों के साथ गंधर्वों का मनोहर गीत गान हो रहा था। उस दिव्य गान को सुनकर वे राजपुत्र परम विस्मित हुए। इतने में उन्होंने देखा कि साक्षात देवादि देव महादेव नंदीश्वर आदि सेवकों को लिए हुए उस सरोवर में से निकल रहे हैं। उन्हें देखकर राजपुत्रों ने भक्तिपूर्वक प्रणाम किया। भगवान शंकर भी उन राजपुत्रों को देखकर बड़े प्रसन्न हुए और कहने लगे, हे राजपुत्रों, तुम राजा प्राचीन नरवही के पुत्र हो और तुम्हारे मन में भगवान की आराधना करने की इच्छा है, ये सब मैं जानता हूँ और तुम्हारे ऊपर अनुग्रह करने के लिए मैंने तुम्हें दर्शन दिए हैं। जो जीव भगवान वासुदेव की शरण में चला जाता है उससे बढ़कर मुझे कोई भी प्रिय नहीं है। जैसे भगवान मुझे प्रिय उसी प्रकार तुम भगवत भी मुझे प्रिय हो। भगवान के भक्तों को भी मुझसे अधिक प्रिय कोई नहीं। अतः मैं तुम्हें जप करने योग्य पवित्र मंगलकारी श्रेष्ठ और भगवत स्वरूप की प्राप्ति करा देने वाले स्तोत्र को कहता हूँ। इसे धारण कर एकांत में मौन होकर उसका जप करो। शुद्ध चित्त होकर अपने धर्म का आचरण करते हुए और अपना अंतःकरण भगवान को समर्पित करते इस स्तोत्र का जप करने से अवश्य तुम्हें कल्याण की प्राप्ति होगी। साथ साथ अपने तथा दूसरे समस्त प्राणियों के अंदर रहने वाले भगवान का ध्यान और पूजन भी करते रहना चाहिए। ये कहकर भगवान शंकर ने उन्हें 68 श्लोकों का वह उत्तम स्तोत्र कह सुनाया और राजपुत्रों से पूजित होकर वे उनके सामने वही अंतर ध्यान हो गए। राजपुत्रों ने उस स्तोत्र का जप करते हुए समुद्र के अंदर कटी प्रयत्न जल में खड़े होकर 10,000 वर्ष तक तप किया। उनके इस तप से प्रसन्न होकर भगवान श्री हरि शुद्ध सत्व गुणी मूर्ति धारण कर अपनी कांति से उनके तप जनित क्लेश को दूर करते हुए उनके समीप प्रकट हुए और बोले, हे राजपुत्रों, तुम लोग बड़े प्रेम के साथ भगवत धन रूप एक ही धर्म का आचरण कर रहे हो। तुम्हारे सखा भाव से हम बहुत प्रसन्न हैं, इसलिए हमसे इच्छित सा वर मांगो। जो मनुष्य प्रतिदिन संध्या के समय तुम्हारा स्मरण करेगा उसको भ्राताओं में तथा सकल प्राणियों में तुम्हारे समान प्रेम उत्पन्न होगा। तुम्हें ब्रह्मा के समान एक लोक प्रसिद्ध पुत्र उत्पन्न होगा जो अपनी संतान के द्वारा इस त्रिलोकी को भर देगा। भगवान के इन वाक्यों को सुनकर प्रचेतागण कृतज्ञता से गदगद हो गए। उन्होंने भगवान की अनेक प्रकार से स्तुति की और बोले, प्रभु आप तो घट घट में व्यापक हैं, आपसे कोई बात छिपी नहीं रह सकती। अतः हमारे मनोरथों को भी आप भली भांति जानते हैं। फिर भी यदि आप हमारे मनोरथ को हमेशा सुनना चाहते हैं तो हम तो यही जानते हैं कि परम पुरुषार्थ रूप आप स्वयं हम पर प्रसन्न हुए हैं। इससे बढ़कर हमारे लिए अभिष्ट वर क्या हो सकता है। आपकी कृपा से आपके चरणों का सानिध्य प्राप्त हो जाने के बाद ऐसी कौन सी वस्तु रह जाती है जो हम आपसे मांगे। अतः हम तो आपसे इतना ही चाहते हैं कि आपकी माया से मोहित हुए हम अपने कर्मों द्वारा जब तक इस संसार में भ्रम करते रहें तब तक प्रत्येक जन्म में हमें आपके भक्तों का संग मिलता रहे। संसारिक भोगों की तो बात ही क्या है। साधु समागम के सामने स्वर्ग तथा मोक्ष को भी हम कुछ नहीं समझते। दूसरा वरदान आपसे हम ये मानते हैं कि जल में खड़े होकर दीर्घ काल प्रयत्न जो हमने तप किया है वे आपकी प्रसन्नता का कारण हो। प्रचेताओं के इन प्रेम भरे वचनों को सुनकर भगवान बड़े संतुष्ट हुए और तथास्तु कहकर अपने धाम को चले गए। उनके चले जाने पर प्रचेतागण समुद्रों में से बाहर निकले और उन्होंने ब्रह्म जी के आगे से वृक्षों की दी हुई महिषा नामक कन्या के साथ विवाह कर लिया। उस महिषा के गर्भ से ब्रह्मा जी के पुत्र दक्ष प्रजापति ने, जिन्होंने चक्षु मनमंत्र में भगवान शंकर का अपराध करने के कारण अपना शरीर त्याग दिया था, पुनः जन्म धारण किया। कौरवों में दक्ष होने के कारण उन्हें भी लोग दक्ष नाम से पुकारने लगे। उन्हें जब ब्रह्मा जी ने प्रजाओं की सृष्टि और रक्षा के कार्य में नियुक्त कर दिया तो वे प्रचितागण अपनी भार्या को अपने पुत्र के अधीन करके घर छोड़कर वन को चल दिए। उन्होंने पहले की भांति पश्चिम दिशा में समुद्र तट पर जाकर ब्रह्म अस्त्र की दीक्षा ग्रहण की, अर्थात आत्मविचार करने का संकल्प किया। तदंतर वे प्राण मन वाणी और दृष्टि को वश में करके आसनों पर विजय प्राप्त करके तथा मूलाधार चक्र से मस्तक प्रयत्न सारे अंगों को शांत तथा स्थिर करके शुद्ध ब्रह्म में मन को लगाने का अभ्यास करने लगे। वे जब इस प्रकार साधन में लगे हुए थे उन दिनों नारद जी उनके पास आए। देव ऋषि को आते देख ये सब के सब उठ खड़े हुए और उन्हें आसन पर बैठाकर विधि पूर्वक उनका पूजन किया। जब नारद जी स्वस्थ होकर बैठ गए
तब प्रचेतागण उनसे इस प्रकार कहने लगे, देव ऋषि, आज हम आपके आगमन से सनात हो गए। आपने कृपा करके हमें दर्शन दिए, इसके लिए हम आपके चिर ऋणी रहेंगे। आप हमारे ऊपर एक कृपा और कीजिए। हमें देवादि देव शंकर और भगवान नारायण ने तत्व ज्ञान का जो उपदेश दिया था उसे हम लोग भूल से गए हैं, अतः आप कृपा करके हमें उसी ज्ञान को फिर से कहिए। उनकी इस प्रार्थना को स्वीकार कर नारद जी ने उन्हें आत्म तत्व का उपदेश दिया और भगवान तथा उनके भक्तों के अनेक इतिहास सुनाकर वे ब्रह्मलोक को चले गए। तदंतर वे प्रचेतागण भी देव ऋषि नारद के मुख से भगवान के मंगल में यश को सुनकर उन्हीं के चरणों का ध्यान करते हुए देव दुर्लभ गति को प्राप्त हुए। श्रीमद् भगवत के आधार पर अब हम आपको सुनाने जा रहे हैं श्री शतरूपा जी की कहानी। शतरूपा जी मानव सरक की आदिमाता है। ये स्वयंभू मनु की पत्नी थी। शतरूपा जी मनु और शतरूपा से ही मानव सृष्टि का आरंभ हुआ था। मनु और शतरूपा से ही मानव सृष्टि का आरंभ हुआ। श्रुति भी कहती है ततो मनुष्य अजायंत। मनु और शतरूपा दोनों ही ब्रह्मा जी के शरीर से उत्पन्न हुए हैं। दक्षिण भाग से मनु का और वाम भाग से शतरूपा का प्रादुर्भाव हुआ है। बृहदारण्यक उपनिषद में बतलाया गया है केवल मनुष्य नहीं सैकड़ों प्रकार के पशु भी इन दोनों की संतान है। शतरूपा इच्छानुसार रूप धारण करने वाली तथा संकोचशीला स्त्री थी, अतः प्रथम समागम के अवसर पर इन्होंने सैकड़ों रूप धारण करके अपने को मनु की दृष्टि से छिपाने का प्रयत्न किया, किंतु उन सभी रूपों में मनु ने पहचाना और वैसा ही रूप धारण करके उनसे भेंट की। इस प्रकार सैकड़ों रूप धारण करने के कारण ही संभवतः इनका नाम शतरूपा हो गया। जिन जिन पशुओं के रूप इन्होंने धारण किए उन सभी के रूप में एक एक संतान छोड़ दी। मानव सृष्टि का आदि स्त्रोत्र मनु से ही आरंभ हुआ। उन्हीं के नाम पर संसार के नर और नारी मानव कहलाते हैं। स्वयंभू मनु ब्रह्मवर्त के राजा थे। सब प्रकार के संप्रदायों से युक्त बहिष्मती नगरी उनकी राजधानी थी, जहाँ पृथ्वी को रसातल से ले आने के बाद शीर कंपाते समय श्री ब्रह्मा भगवान के रोम झड़कर गिरे थे। वे रोम ही निरंतर हरे भरे रहने वाले कुछ और काश हुए, जिनके द्वारा मुनिजन यज्ञ में विघ्न डालने वाले दैत्यों का तिरस्कार करके भगवान यज्ञ पुरुष की आराधना करते हैं। वैश्य कहते हैं कुशों को। उनकी अधिकता होने के कारण ही मनु की वह नगरी बहिष्मतीपुरी के नाम से प्रसिद्ध हुई। उसी पुरी में महारानी शतरूपा के साथ मनु जी निवास करते थे। प्रतिदिन प्रेम पूर्ण हृदय से भगवान की कथाएं सुनना उनका नित्य का नियम था। वे दोनों दंपति भलीभांति धर्म का अनुष्ठान करते थे। आज भी वेद उनकी मर्यादा का गान करते हैं। मनु और शतरूपा के 2 पुत्र और 3 कन्याएं हुई। पुत्रों के नाम उतानपाद और प्रियव्रत थे और कन्याएं अकुति, प्रसूति तथा देवहूति के नाम से प्रसिद्ध हुई थी। 3 कन्याएं और 2 पुत्र। प्रसिद्ध भगवत भक्त ध्रुव राजा उतानपाद के ही पुत्र थे। ध्रुव राजा उतानपाद के ही पुत्र थे। राजा प्रियव्रत ने इस पृथ्वी को 7 भागों में विभक्त किया था। कन्याओं में से आकुति रुचि प्रजापति को ब्याही गई थी। आकुति जो थी रुचि प्रजापति को ब्याही गई थी। प्रसूति प्रजापति दक्ष की पत्नी थी और देवहूति का विवाह महर्षि कर्दम से हुआ था। देवहूति के ही गर्भ से सांख्य शास्त्र के प्रणेता भगवत स्वरूप महर्षि कपिल का अवतार हुआ। महाराज मनु ने बहुत समय तक राज्य की और सब प्रकार से प्रजा पालन और शास्त्र मर्यादा की रक्षा रूप भगवान की आज्ञा का पालन किया था। घर में रहकर राज्य भोगते भोगते चौथा बना गया, परंतु विषयों से वैराग्य नहीं हुआ। इस बात का विचार करके राजा के मन में बड़ा दुख हुआ। वे सोचने लगे, हाय, हमारा सारा जन्म भगवान का भजन किए भी नहीं व्यर्थ बीत गया। तब मनु जी ने अपने पुत्र को जबरदस्ती राज्य पर बिठाया और स्वयं रानी शतरूपा को साथ ले मन को प्रस्थान किया। दोनों ने सहस्त्रों वर्षों तक घोर तपस्या करके भगवान को प्रसन्न किया। तब करुणा निदान भक्त वत्सल प्रभु श्री राम उनके सामने प्रकट हो गए। भगवान के श्री अंगों की शोभा नील कमल, नील मणि तथा नील मेघ के समान श्याम थी। उसे देखकर कोटि कोटि कामदेव भी लज्जित हो रहे थे। मुख पर शक्त पूर्णिमा के चंद्रमा की शोभा भी हंस रही थी। मनोहर कपूर सुंदर ठोड़ी और शंख के सदृश ग्रीवा थी। लाल लाल ओंठ, स्वच्छ दंत पक्ति, सुंदर नासिका तथा चंद्र रश्मियों को तिरस्कृत करने वाली हंसी सुशोभित थी। नेत्रों की छवि नव विकसित कमल के समान सुंदर थी। मनोहारिणी चितवन जी को बहुत प्यारी लगती थी। सुंदर बोहें, ललाट पर प्रकाश में तिलक,
कानों में मकराकृत कुंडल, मस्तक पर किरीट, कारी कारी गुंगराली अलके, वक्ष स्थल में शीरवत्स और वनमाला, गले में पदक और हार तथा अन्य अंगों में भी मणिमय आभूषण शोभा पा रहे थे। सिंह की सी गर्दन, सुंदर यज्ञोपवीत, हाथों के सूंड के समान मनोहर भुजदंड, कमर में तरकस और हाथों में बाण एवं धनुष सुशोभित थे। पीताम्बर की छवि बिजली को लजा रहे थे। उदर पर त्रिभुली को रेखा देखने योग्य थी। नाभि ऐसी लगती थी मानो यमुना जी में भंवर उठी हो। चरण कमलों की शोभा अवर्णनीय थी। शेरोनाथ जी के भाम भाग में उन्हीं के समान शोभा की निधि आदि शक्ति सीता जी शोभा पा रही थी। युगल सरकार की ये मनोहर झांकी देखकर मनु और शत्रुपा को की पलकें स्थिर हो गई। वे एकटक दृष्टि से उनकी रूप माधुरी का पान कर रहे थे। देखते देखते मन अघाता नहीं था। दोनों दंपति अनंत निवेदन हो गए। शीर की उनको कोई सूद में नहीं रहे, वे सब भूल गए। भगवान के चरणों का स्पर्श करके वे पृथ्वी पर दंड की भांति पड़ गए। करुणा में भगवान ने अपने हाथों से उनके मस्तक का स्पर्श किया और तुरंत उन्हें उठाकर खड़ा कर दिया। फिर वर मांगने को कहा। राजा ने कहा, नाथ, आपके दर्शन से ही सब अभिलाषा पूरी होगी। अब एक ही लालसा मन में रह गई है, वह ये कि आपके समान एक पुत्र हो जाए। भगवान ने कहा, अपने जैसा पुत्र कहाँ खोजता फिरूंगा, मैं ही तुम्हारा पुत्र बनूंगा। इतना कहकर भगवान ने शत्रुपा की ओर दृष्टिपात किया और कहा, देवी, तुम भी अपनी रुचि के अनुसार वर मांगो। शत्रुपा ने कहा, प्रभु, महाराज ने जो वर मांगा है वही मुझे भी प्रिय है। फिर भी आपकी आज्ञा से मैं एक वर मांगती हूँ, वह ये है, जे निज भगत नाथ तब अहीं, जो सुख पावे जो गति लहीं, सोई सुख सोई गति सोई भक्ति, सोई निज चरण स्नेह, सोई विवेक सोई रहनी, प्रभु हम ही कृपा कर दे हो। अर्थात कहते हैं कि ये कोमल गूढ़ और मनोहर वाक्य रचना सुनकर प्रभु प्रसन्न हो गए और बोले, तुम्हारे मन में जो कुछ अभिलाषा है वह सब तुमको दे दी। इतना कहकर भगवान उसी दिन उन्हें माता कहकर पुकारा और विवेक का वरदान दिया। मातु विवेक अलौकिक तोरे, काबू न मिटे अनुग्रह मोरे। इस प्रकार शत्रुपा ने अपनी अलौकिक भक्ति और तपस्या से भगवान को पुत्र रूप में प्राप्त किया। वे दोनों दंपति भगवान को की आज्ञा के अनुसार कुछ काल तक इंद्रलोक में रहे। उसके बाद मनु अयोध्या के चक्रवर्ती नरेश दशरथ हुए और शत्रुपा उनकी पत्नी कौशल्या हुई। श्री रघुनाथ जी ने इनके पुत्र रूप में प्रकट होकर इनको तो अनुग्रहित किया ही, साथ ही साथ अपनी पवित्र लीलाओं की समृद्धि छोड़ दी, जिनका गायन स्मरण और कीर्तन करके जगत के असंख्य मनुष्य परम पद की प्राप्ति करते रहेंगे। तो अब हम यहाँ विराम लेते हैं। कल फिर हम आपको नई कहानी के साथ उपस्थित होंगे। तो चलिए। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। जय श्री कृष्ण। सब